बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में मॉलिक्यूल्स का सेल्स में आना जाना यानी पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स इन टू एंड आउट ऑफ सेल्स के बाकी जो तरीके हैं वो देखेंगे, जिसमें फिल्ट्रेशन आता है ऑस्मोसिस के बाद। फिल्ट्रेशन वो अमल है जिसमें छोटे मॉलिक्यूल्स को हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, पानी का प्रेशर भी हो सकता है और ब्लड का प्रेशर भी हो सकता है, जिसकी मदद से सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से गुजारा जाता है छोटे मॉलिक्यूल्स को। मिसाल के तौर पर जानवरों के जिस्म में ब्लड प्रेशर की कुव्वत से ब्लड कैपिलरीज में मौजूद पानी और हलशुदा मॉलिक्यूल्स को कैपिलरी सेल्स की मेम्ब्रेन से गुजारा जाता है। फिल्ट्रेशन में लगाई जाने वाली कुव्वत बड़े मॉलिक्यूल मसलन प्रोटीन्स को मेम्ब्रेन्स के सुराखों में से नहीं गुजार सकती। फिल्ट्रेशन की कुछ आम मिसालें ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है जो किडनीज में होती है, बाउमैन कैप्सूल फिल्ट्रेशन ये भी किडनीज में होती है, ट्यूबुलर फिल्ट्रेशन ये भी किडनीज में होती है, और उसके अलावा लिम्फेटिक फिल्ट्रेशन जो इंटरस्टिशियल्स जो ब्लड वेसल्स हैं वहाँ से गुजर कर लिम्फेटिक फ्लूइड बनता है, और कैपिलरी फिल्ट्रेशन, ये सारी की सारी फिल्ट्रेशन की कुछ एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद अगला तरीका मॉलिक्यूल्स का सेल में आने जाने के लिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, जिसमें मॉलिक्यूल्स कम इर्तिकाज यानी लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं। ये बिल्कुल डिफ्यूजन का उल्ट है। डिफ्यूजन में हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आते हैं, इसमें लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं। और इस हरकत के लिए मॉलिक्यूल्स को एनर्जी चाहिए और वो एनर्जी एटीपी प्रोवाइड करता है। एटीपी जो कि एनर्जी स्टोरिंग मॉलिक्यूल्स है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसके बारे में अगर आपको मजीद डिटेल जाननी है तो आप बायो एनर्जेटिक्स की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इस अमल के दौरान प्रोटीन जो है वो एटीपी इस्तेमाल करती है और मॉलिक्यूल्स को कम इर्तिकाज से ज़्यादा इर्तिकाज यानी लेस कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ धकेल देती है या पहुंचा देती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर यहाँ पर जो सोडियम आयन की कंसंट्रेशन है वो कम है और इनको ऊपर पहुंचाया जा रहा है इस जगह पर जहाँ पर ऑलरेडी इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है। ऐसी प्रोटीन ज़्यादातर नर्व सेल्स के पास होती हैं जहाँ पर इन्होंने नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करना होता है और आयंस की कंसंट्रेशन को चेंज करवाकर नर्व इम्पल्स को कंडक्ट किया जाता है। और ऐसी प्रोटीन को सोडियम पोटाशियम पंप भी कहते हैं क्योंकि ये पंपिंग का काम कर रही होती हैं। रेस्टिंग नर्व सेल में से जब इम्पल्स नहीं गुजर रही होती यानी पंप सेल के अंदर पोटाशियम आयंस का ज़्यादा और सोडियम आयंस का कम इर्तिकाज बरकरार रखने के लिए तवानाई इस्तेमाल करता है। इस मकसद के लिए पंप सोडियम आयन को सेल्स के अंदर से बाहर भेजता है जहां इनका इर्तिकाज या कंसंट्रेशन पहले से ही ज़्यादा है। यहाँ पर आपको ये आउटसाइड नज़र आ रही है सेल की और ये इनसाइड नज़र आ रही है। अब आउटसाइड पे सोडियम आयंस का जो कंसंट्रेशन है वो पहले से ज़्यादा है और ये इनसाइड पर कम है। चूँकि अब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को सस्टेन करना है यानी नहीं गुजर रही इम्पल्स नहीं गुजर रही, तो इसलिए तवानाई इस्तेमाल करते हुए सोडियम आयंस की कंसंट्रेशन जो है वो बाहर वाली साइड पे ज़्यादा और अंदर वाली साइड पे कम रखी जाती है। और इसके साथ साथ पोटाशियम की जो कंसंट्रेशन है पोटाशियम आयंस की वो अंदर ज़्यादा और बाहर कम रखी जाती है। ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है। जब इम्पल्स गुजरनी होती है तो इसके उलट होता है, यानी उसमें सोडियम इनसाइड ज़्यादा होते हैं और आउटसाइड कम हो जाते हैं, और इसी तरह से पोटाशियम आयन के साथ भी होता है। तो इन शॉर्ट रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को सस्टेन करने के लिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट का सहारा लिया जाता है। इसके बाद बारी आती है एंडोसाइटोसिस की। एंडोसाइटोसिस वो अमल है जिसमें सेल अपनी मेम्ब्रेन को अंदरूनी तरफ मोड़कर ज़्यादा जिसामत वाले मटेरियल्स को निगल जाता है, और इस अमल की दो इकसाम हो सकती हैं या होती हैं। फैगोसाइटोसिस जिसमें ठोस मटेरियल्स को सेल खाता है, और पिनोसाइटोसिस जिसमें माया मटेरियल को पीता है यानी अंदर ले जाता है अपने। अब जाहिर सी बात है जो चीज़ सेल अंदर लेकर गया है उसको खाएगा, प्रोसेस करेगा और उसके बाद वेस्ट मटेरियल बनाएगा, और वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना भी मकसूद है। तो जब बाहर चीज़ों को निकालता है सेल तो इस अमल के दौरान ज़्यादा जिसामत वाले मटेरियल्स को सेल से बाहर निकाला जाता है, जिसको एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। इस अमल से मेम्ब्रेन में नई मेम्ब्रेन का इजाफा होता है और एंडोसाइटोसिस के दौरान कम होने वाली मेम्ब्रेन्स का बदल
मिल जाता है, यानी उसका जो नेमल बदल है वो मिल जाता है।